Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. जी हाँ, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करता, ऐसा हम सब कहते हैं, हमेशा कहते हैं। और इसीलिए तो ये जो बहुत ही डिवाइन वर्ल्ड है, इसकी डिविनिटी में हम खुद को बहलाते हैं। और इस डिवाइन सफर में आपके साथ हमेशा की तरह होते हैं जो बहुत ही हंसमुख, वेरी वंडरफुल, वेरी एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एक नॉलेजेबल लेडी। उनका नाम है डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। जी हाँ, उन्हीं के साथ, उन्हीं के हाथ, उन्हीं के उंगली पकड़ के हम लोग आ जाते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु में, जहाँ पे आप उनसे बातें करते हैं वास्तु शास्त्र के बारे में, कोई भी सवाल पूछते हैं जो आपके दिल को परेशान कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इनके साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं इसी शो के जरिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ वही कॉन्टैक्ट नंबर जिसे एक बार लिख ले तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉल एट दैट नंबर एंड फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। जी हाँ, 5108683338 है इनका नंबर। एक बार फिर से 5108683338 या फिर आप जरूर चेक करें divinevastu.net। तो चलिए भगवान का नाम लेकर ये बहुत ही डिवाइन सफर अभी के अभी शुरुआत करते हैं। बातें करेंगे ढेर सारे, और अगर आप रेवा जी से बातें करना चाहते हैं ऑन एयर तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और उस इंतजार की खिड़की के उस पार हम बातें करेंगे रेवा कुमार से आपके सवालों के जरिए। फिलहाल चलिए सबसे पहले जो काम करना चाहिए वही करते हैं। वेलकम करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे वंडरफुल पर्सन एंड वेरी नॉलेजेबल डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट को। रेवा जी, वेलकम टू योर शो एंड योर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। थैंक यू रेनी, और लिसनर्स आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, ये आप ही का तो संसार है, आपका परिवार है, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। इस समय थर्सडे दोपहर 2 से 4 हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, देते हैं हर प्रॉब्लम्स का सलूशन, कैसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वास्तु याद रखिए एक ऐसा वर्ड है कि जो आपकी ड्वेलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। उस वास्तु में जो वास्तु पुरुष मंडल हैं, उन्हीं को ही हम देखते हैं, उन्हीं के द्वारा ही हम जानते हैं क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कैसे वास्तु से जुड़े इन्हीं 5 एलिमेंट्स को लेके कैसे हम अपनी जिंदगी में अच्छा से अच्छा प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, फेम है, नेम है, सब कुछ। उसका मतलब ये नहीं वास्तु का कि सिर्फ हमारे को अपने घर के साथ ही, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा आपका कोई भी वर्क स्टेशन हो जहां आप जाते हैं, किसी भी तरह से हो, हर तरह से अगर हम वास्तु के मुताबिक चलते हैं, वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी लेके पॉजिटिव रिजल्ट्स पाते हैं। रेवा जी, आपने ये पॉजिटिविटी की बातें छेड़ दी है, तो सभी को यही कहना चाहूंगी कि जब भी रेवा जी हमारे रेडियो जिंदगी स्टूडियो में आ जाते हैं तो हमेशा चारों तरफ पॉजिटिविटी नजर आते हैं। जी हाँ, अपने अंदर भी आप वही महसूस कर रहे होंगे अभी के अभी, क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन को बैलेंस करते हैं और अपने लाइफ के साथ मूव ऑन करते हैं तो डिवाइन वास्तु वही टूल है जो आपको और भी आगे और भी खुशियों की तरफ लेके चलते हैं। इसीलिए तो हमेशा डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ आप जुड़ना चाहते हैं थ्रू रेडियो जिंदगी। वेल, स्टूडियो लाइन्स विल बी ओपन इन अ लिटिल बिट, पर फिर भी मैं आपको
नंबर देना चाहूंगी। 5107701550 है हमारा नंबर। पर इससे पहले कि आप अपने सवाल लेके यहाँ पे कॉल करें, क्यों ना मैं अपना छोटा सा सवाल और सवालों के ऊपर कुछ दूसरे सवाल लेके रीवा जी को थोड़ा सा परेशानी कर लूं। कोई बात नहीं है, ऑलवेज वेलकम। रीवा जी, ये बताइए कि वास्तुशास्त्र, इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की, बहुत आपसे सुना, कुछ कुछ सीख लिया और बहुत कुछ जानने को अभी भी बाकी है। बट व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ वास्तुशास्त्र? रिनी, जैसे हमेशा हम कहते हैं कि वास्तुशास्त्र दिस इज द एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस, मोर देन, आप कह सकते हैं कि मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड, काफी ज्यादा पुरानी है। और वास्तुशास्त्र का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि कॉस्मिक एनर्जी हम सबको देना एक अच्छे कॉज के लिए। और प्रिंसिपल इसका यही है कि जो इसके फंडामेंटल्स आप कह सकते हैं, जो इसका मिलता है हमारे को इनके शास्त्र पुराण से अगर देखें तो वो है दैट इज अ ग्रेविटेशनल रेडिएशन एंड मैग्नेटिक फोर्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। डायरेक्शंस वही हैं जो हमेशा हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और हमारी सब डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। याद रखिए लिसनर्स, अगर आप इन डायरेक्शंस को बैलेंस करते हैं आप सब कुछ पा सकते हैं। बैलेंस द डायरेक्शंस एंड चेंज योर वर्ल्ड, ऑलवेज रिमेंबर इट। बहुत अच्छा मैं आपको बता रही हूं कि जहां आप डायरेक्शंस को बैलेंस करेंगे वहां आप अपनी जिंदगी में पूरे चेंज, आप सब कुछ अपने आप में चेंज पाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट जो भी हैं, ये इनको जो भी अगर आप साइंटिफिकली अगर मैं इसकी स्टडीज करें या इसका लॉजिक अगर आप जानना चाहते हैं, इसकी फंडामेंटल्स को लेते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, इज ऑल्सो मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, जिसको आप कहते हैं कि पंच महाभूत, पंच तत्व कहते हैं। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्पेस को लेते हैं। और इसका एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर में बहुत ही अच्छा इफेक्ट, बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। उसके बिना एक ह्यूमन लाइफ कुछ नहीं है। एंड द प्रोपोर्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस बायोइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी, जो हमारे दिमाग पे, हमारे जिस्म के ऊपर में एक इन्फ्लुएंस डालती है। क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी है, इट नीड्स प्रोटीन, जिसको आप कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग, एंड दीज 5 एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्वायर इंटरनल एनर्जी। क्या होता है जब मिसबैलेंस हो जाता है या डेफिशिएंसी होगी इन 5 एलिमेंट्स की, तो आपकी ह्यूमन बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और इंसान का एक स्ट्रेस और स्ट्रेंज बिहेवियर हो जाता है। उस समय याद रखिए, वास्तुशास्त्र जो डील करता है वो आपको क्या हेल्प करता है? टू कीप बॉडी एंड माइंड इन परफेक्ट कंडीशन बाय बैलेंसिंग These 5 एलिमेंट्स। मीन्स कि जो हमारी ड्वेलिंग के, जो हमारी जगह के ये 5 एलिमेंट्स हैं, अगर उसको बैलेंस करता हुआ, उससे आपको क्या देता है? आपकी बॉडी और माइंड को भी सही सोच देता है। That's why the principle of balancing these 5 elements, earth, water, fire, space, air, इसी को ही हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। एंड एक वन थिंग मोर जो मैं बताना चाहती हूँ लिसनर्स, कि वास्तुशास्त्र डील किससे करता है? देयर आर 2 सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेशल 2 सोर्स ऑफ एनर्जी। वन इज द लाइफ फोर्स एनर्जी एंड अनदर इज जियोमैग्नेटिक एनर्जी। अब क्या है, जो हमारे अर्थ का रिवॉल्वेशन और रोटेशन होता है वो एक लाइफ फोर्स एनर्जी लेकर आता है, और दूसरा आ जाता है जियोमैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है। अब लाइफ फोर्स एनर्जी तो बहुत ही जरूरी है हमारी फिजिकली, हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, जिसको आप लोग कई बार कहते हैं, हम लोग सभी लोग ही कहते हैं लाइफ फोर्स, प्राणिक वायु भी कहते हैं। उसी तरह से जो जियोमैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ वास्तु। अगर आप जियोमैग्नेटिक एनर्जी को बैलेंस करते हैं, इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, तो आप खुद बे खुद जो आपके साथ में आपको लाइफ फोर्स चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्राणिक वायु, वो आपको अच्छी से अच्छी मिलती है। अगर आपके एलिमेंट्स बैलेंस है, अगर आपका स्ट्रक्चर बैलेंस में है, इन्हीं 5 एलिमेंट्स को लेके अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स है। वास्तु प्रिंसिपल्स मीन्स कि वहां पे जो वास्तु पुरुष मंडल का जो एक
डायरेक्शन है वो सारे यूनिवर्स के लिए सेम है, वो मेरे लिए, रिनी के लिए या आपके लिए किसी के लिए अलग नहीं है लिसनर्स। वहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष मंडल का असर है, साउथ वेस्ट में पांव है, तो आपने क्या करना है उसी तरह से जब आपके कंपास शो करता है, मैग्नेटिक शो करता है कहां पे नॉर्थ ईस्ट है, तो इट मीन्स कि वहां से नॉर्थ ईस्ट है। जब मैं विजिट करती हूं उसी तरह से, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, हम उसी वास्तु पुरुष मंडल को नजर में रखते हुए सिर्फ आपकी एक डायरेक्शन को सही नहीं करते हैं, आपके पूरे घर को सही करते हैं, आपके पूरे बिजनेस प्लेस को सही करते हैं, आपकी इंडस्ट्री को सही करते हैं, आपके होटल, मोटल, कॉर्पोरेट ऑफिस, कन्वीनियंस स्टोर को सही करते हैं। मीन्स कि वास्तु से ऐसा तो है नहीं है कि आपको नेगेटिविटी ही मिल रही है। जी नहीं, कई बार अगर अच्छा है तो हम उसको और भी अच्छा कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग देम। स्ट्रक्चर है, आपको आउटर स्ट्रक्चर भी देखना है, इनर भी। आपको स्ट्रक्चर के साथ में सिर्फ ऐसा नहीं है रिनी कि हमने सिर्फ छोटा मोटा चेंजेस कर लिया तो हमारा वास्तु हो गया। इट इज नथिंग लाइक दिस। अगर मैं एनर्जी शिफ्ट कहती हूं लिस्टर्स, एनर्जी शिफ्ट मीन्स क्या? एनर्जी ऑरा नहीं है, एनर्जी ऑरा को मैं कैसे कर रही हूं? शिफ्ट करके ऑरा को आपको पॉजिटिव करके दे रही हूं। कैसे? डायरेक्शंस नहीं हम अगर चेंज कर सकते। सपोज कर लीजिए आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, हम लोग नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग को घर कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर यही नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर का अगर आप अंदर का स्ट्रक्चर ले जाएंगे, उस अर्थ की तरफ जा रहे हैं, उस घर ड्वेलिंग की तरफ जाते हैं, वहां पर अगर हमारे को नॉर्थ ईस्ट में किचन मिल जाए, साउथ ईस्ट में बेडरूम मिल जाए, साउथ वेस्ट आपका बिल्कुल ओपन स्पेस और आपका वहां पे स्विमिंग पूल है, तो याद रखिए लिसनर्स, यही घर आपको काफी नेगेटिविटी भी देता है। पहले एकदम पॉजिटिव एनर्जी देगा, लेकिन साथ ही आपको नुकसान भी देता है। नहीं तोड़फोड़ कर सकते, नहीं रेनोवेशन कर सकते, नहीं रिमॉडलिंग कर सकते। उस समय मुझे सिर्फ इंडिविजुअली आपके ऑरा को चेंज नहीं करने की जरूरत, मुझे उस घर के ऑरा को ठीक करना है, मुझे उस घर की एनर्जी को शिफ्ट करना है। मींस कि मैं नॉर्थ ईस्ट को पहले साउथ ईस्ट में ले जाऊंगी। अगर साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम है तो उसकी एनर्जी को मैं पहले शिफ्ट करूंगी टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। जब साउथ वेस्ट में मैं उस एनर्जी को शिफ्ट कर दिया, तब किचन की एनर्जी को शिफ्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। मीन्स कि बाय प्लेसिंग दिस डिवाइन टेक्निक्स, उन्हीं के द्वारा जब आप एनर्जी शिफ्ट करते हैं तो यही घर आपको बहुत फायदा देता है। और उसी तरह अगर आपका घर साउथ फेसिंग है और आपके घर में नॉर्थ में बहुत ओपन स्पेस है, किचन इज इन द साउथ ईस्ट, मास्टर बेडरूम इज इन द साउथ वेस्ट, यू आर हैविंग मोर ओपन स्पेस इन नॉर्थ, तो आपको ये घर बहुत फायदा देगा। परंतु अगर साउथ वेस्ट फेसिंग घर है या साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट है, साउथ वेस्ट ओपन है, एलिवेटेड नहीं है, मैं लिसनर्स आपको बार बार कहती हूं, जी हां, वो घर हमेशा हमारे को बहुत परेशानियां देते हैं। साउथ वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन कहीं भी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आपको कोई कहता है कि साउथ वेस्ट से कोई नुकसान नहीं, तो ये मैं इस चीज को थोड़ा से अपने आप को डिफर करती हूं, बिकॉज दिस इज साइंस। साउथ वेस्ट हैज टू बी एलिवेटेड। अगर आप देखें तो हमारी अर्थ जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी है। अगर आप मेरे से बोलते हैं कि इसका साइंटिफिकली इसका लॉजिक रीजन है, तो दिस इज अ रीजन, साइंटिफिक लॉजिक रीजन बता रही हूं। जब आपका साउथ वेस्ट एलिवेटेड होगा, नॉर्थ ईस्ट आपका स्पेशियस होगा, तो आप देखिए कि आप कितना अच्छा ग्रो करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, दिस पॉजिटिव ओपन स्पेस, नीट एंड क्लीन, वहां पर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो आपको नेगेटिविटी देता है। वी हैव टू मेक दिस थिंग इन आवर माइंड, वी हैव टू फोकस कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आपको एनर्जी कैसे बैलेंस करनी है, कैसे आपके 7 चक्रास हैं उसको बैलेंस करना है बाय फॉलोइंग वास्तु प्रिंसिपल्स। ओह माय गॉड, दैट इज वंडरफुल। और इतना तक सुनने के बाद तो आप भी यही जानना चाहेंगे ना कि ये डिवाइन टेक्निक्स क्या है, कैसे आप अपने जिंदगी में, अपने घर में या फिर अपने बिजनेस में, अपने ऑफिसेज में इसको लगा सकते हैं, या फिर इसके जरिए आप डिवाइन वास्तु के सारे पॉजिटिविटी अपने में पा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही इजी है, बस एक छोटा सा अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए विथ डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, बाय कॉलिंग 51086833
5338। एक बार फिर से 5108683338 या फिर जरूर चेक करें divinevastu.net। वेल रेवा जी, आप जब बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये जो डिवाइन वास्तु है ना, ये हम कहीं पे भी रहते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम अपने लाइफ में अपना सकते हैं। वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कहीं पे भी हम अगर है तो ये तो कर ही सकते हैं। और पोल से मुझे याद आया कि पोल में क्या होता है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, राइट? तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स और वास्तुशास्त्र, इसमें क्या रिलेशन है? कैन मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली अफेक्ट वास्तुशास्त्र? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ये दो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की हैं। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, क्योंकि विच कैन सिग्निफिकेंटली, ये हमारे सीधा एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर में सिग्निफिकेंट करती है। अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें कि अगर हम सर को नॉर्थ की तरफ सोते हैं, नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं, तो इट ऑब्स्ट्रक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो। इरेगुलर स्लीप देगा, टेंशन देगा, मेंटल प्रॉब्लम्स देता है, स्ट्रेस देता है। रीजन इज दिस, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड of the same poles repel each other while the opposite attracts each other. Means कि our head is the north pole of the body. अगर कोई कहता है कि नहीं नॉर्थ में सर करके सोने से कुछ नहीं होता, सिर्फ साउथ में नहीं सोना चाहिए, जी नहीं, आपका हेड नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी है और नॉर्थ से हम जो लोग मैग्नेटिक हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, तो क्या होगा, सेम पोल होगा तो रिपल्शन होगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ऑलवेज स्लीप टुवर्ड्स साउथ और ईस्ट। आपके लिए, बड़ों के लिए साउथ और बच्चों के लिए ईस्ट है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल शास्त्रों के हिसाब से ही देख लीजिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स में हम जाते हैं कि तब भी कहा जाता है कि अगर कभी भी डेथ होती है तो डेड बॉडी को निकालते हैं साउथ की तरफ पांव करके। एक मैं वैसे बता रही हूं, लेकिन साइंटिफिकली अगर मैं इसको देखती हूं, इसका लॉजिक बिहाइंड दिस की इफ आई एडवाइज की वी शुड ऑलवेज स्लीप our head should always towards south while sleeping. Reason is this कि नॉर्थ की से जो हमारे को मैग्नेटिक रेज मिलती हैं और हमारा सर भी नॉर्थ पोल की तरफ है, तो वो एक दूसरे से मिलने से रिपल्शन मिल जाती है सेम पोल की वजह से। सो वी शुड अवॉइड इट। और अगर हमारे पैर की तरफ से, अगर हमारे पांव नॉर्थ की तरफ है, सर हमारा साउथ की तरफ है, तो उससे क्या है, जो भी मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है वो हमारे को रिपल्ट नहीं करेगी, क्योंकि बट और ज्यादा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। वेल पॉजिटिव रिजल्ट्स तो हम सभी को चाहिए और पॉजिटिव रिजल्ट्स तो हमें जरूर मिलेंगे। बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं, पर उसके पहले क्यों ना मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो शो है इट इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला, और साथ ही साथ हमारे और एक स्पॉन्सर है इंडिया फूड मार्केट सैन ब्रूनो। इनके बारे में बातें तो करेंगे, पर एक बहुत ही अमेजिंग चीज होने जा रही है, एक बहुत ही अमेजिंग शाम, जो शाम है मैया के नाम। और ये जो शाम है इट इज प्रेजेंटेड टू यू बाय वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जहां पे आप जाएंगे, मैया के नाम करेंगे। नवरात्र के लास्ट दिन है और आपके लिए यहां पे आने वाले हैं अनूप जलोटा। अगर आपने अनूप जलोटा का बहुत ही उम्दा भजन जो होते हैं वो अगर आपने सुना है तो शायद जिंदगी में आप कभी उनको भूल भी नहीं सकते। और वही अनूप जलोटा यहां पे आ रहे हैं, और कौन ला रहे हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट एंड रितेश कुमार, दोनों मिलके डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पार्टनर्ड विथ रेडियो जिंदगी। देयर विल बी एन अमेजिंग इवनिंग, एक शाम मैया का नाम। जरूर आइए, आप खुद क्यों, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स सभी को लेके आइए। पर आने से पहले आपको ये बता दूं कि ये इवेंट फ्री है, तो कोई टिकट्स तो खरीदने की कोई वजह ही नहीं है। प्रसाद तो मैया जी का है। प्रसाद तो अभी रेवा जी वहां पे है, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना कुछ आप वैसे ही आपको मिलेगा, क्योंकि रेवा जी तो एक दाता कहते हैं ना, तो दात्री है। नो, ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, लेकिन जो कुछ करने वाले वो मैया है, वो परमपिता पर मुझे लगता है रेवा जी इतने सारे हमारे जो लिसनर्स है वो अगर आते हैं, उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स सभी को लेके आते हैं आपसे मिलने के लिए, रितेश से मिलने के लिए, और ऑफ कोर्स अनूप जलोटा से मिलने के लिए, अमेजिंग भजन सुनने के लिए और मैया का नाम करने के लिए, तो इसके पहले उनको एक रजिस्ट्रेशन तो करना चाहिए। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो एक रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन भी फ्री है वैसे, तो मंडे से आई थिंक द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी हमारे फेसबुक पे डिवाइन वास्तु पे जा सकते हैं एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। प्लीज गेट रजिस्टर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, हम सभी वहां पे होंगे, हम सभी जाएंगे वहां पे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी शाम है। और इस शाम का जो मजा है वो जो अंदर से आपका जो
जो अमेजिंग एक प्रेयर निकल के आएगा ना उस शाम को, उसको बस आप मिस नहीं कर सकते। जरूर आइए। और तो और वहां पे प्रसाद तो होने वाले हैं, और प्रसाद देने के लिए आई थिंक वहां पे हमारे यहाँ के बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट्स भी होने वाले हैं, जैसे कि बिरयानी बॉल, जैसे कि इंडियन चिली, जैसे कि मिर्च मसाला, और सब आगे आ रहे हैं कि मिलकर हम सब एक दूसरे कहते हैं ना कि सब मिलकर सबका है, सबकी एक अरदास है, सब हाथ जोड़ कर बैठेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब हम मिलकर सब प्रसाद खाएंगे। आप सबके लिए स्पेशल इन्विटेशन एंड यू ऑल आर स्पेशली इनवाइटेड। तो ऐसे जो शुभ जो एक घोषणा मैंने की है, उसके बाद और एक मैं करना चाहूंगी, और वो ये है कि स्टूडियो लाइन्स आर ओपन नाउ। बहुत देर से हमारे लिसनर्स वेट कर रहे थे कि कब स्टूडियो लाइन ओपन हो जाएगा। वेल, एक बार फिर से 5107701550 है हमारे नंबर। बहुत सारे लिसनर्स ऑलरेडी कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे अभी तक शायद डायल करने के मूड में हैं। जल्दी जल्दी कर लीजिए। वैसे हम लेते हैं अभी हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। हाय रेवा जी। जी हाँ। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि इनकम बढ़ाने का क्या सोर्स है? एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम राइट नाउ। उसके लिए कहीं किचन नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं रखा हुआ? नॉर्थ वेस्ट में क्या नहीं रखा हुआ? कहीं आपका किचन नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है? सॉर्ट ऑफ है। तो बस अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो याद रखिए वो आपका इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस को बढ़ाती है, अनवांटेड एक्सपेंसेस लेकर आती हैं। तो आप नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ में आप एलिवेट कीजिए साउथ वेस्ट अगर आपका बंद होगा या वाटर एलिमेंट नहीं होगा तो भी इन एक्सपेंसेस से आप पूरा अपना बचाव कर सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट को अगर आपका किचन है तो आपको एक छोटा सा टिप दे रही हूँ। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जहां किचन करती हैं वहां विंडो अगर हो तो अगर वहां विंडो है वहां पे छोटी 2 हनी की बॉटल्स रख दीजिए। दैट विल हेल्प यू लॉट। 2 हनी की बॉटल्स रख दें? हाँ जी, रख दीजिए। आपको वो कहते हैं ना कि हमारे एक कहते हैं कि अल्लाह खर्चा बढ़ा, मतलब कि खूब पैसा आएगा जिससे आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनकी तरफ ध्यान कम जाएगा। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। थैंक यू सो मच। आई थिंक वी हैव जस्ट लॉस्ट अप। पर मुझे लगता है कि 2 हनी का बॉटल ये सुन के खुशी के मारे शायद उन्होंने सोचा कि अरे वाह, ये तो मैं कर ही सकती हूँ, जिंदगी को मधुमेह बनाने के ये जो चांस है। अरे नहीं, ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने बोला ये प्रॉब्लम थी तो उसके लिए इनको साथ में ये भी ध्यान देना है कि बाकी डायरेक्शंस की तरफ भी ध्यान दें। ये सिंपल हमने इनको टिप दी है। मुझे लगा उसके लिए शी डेफिनेटली नीड्स टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट। नहीं, दैट्स अप टू हर, लेकिन पूरी डायरेक्शंस को जरूर दें। चलिए लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन। मैंने काफी बड़ा लोगों से सुना है कि शनि देव जी का भी होता है, मतलब इफेक्ट एंड ऑल। सो इज देयर एनीथिंग व्हिच वास्तु कैन हेल्प टू? डियर, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस, नाउ इट्स ओके। यस, नाउ आई कैन हियर यू। Okay, so question is basically is there any remedy in Vastu to reduce the effect of Shani Mahadasha or something, whatever we call? देखिए, आप सबसे पहले कि शनि महादशा इंडिविजुअल आप पे चल रही है, आपके घर पे तो नहीं चल रही ना, है ना? मतलब कि सिर्फ आपके ऊपर में, जिसको आप एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल आप हेल्प लेते हैं। लेकिन शनि महादशा, शनि आपका कहाँ बैठता है? घर की डायरेक्शंस को लेते हैं तो सैटर्न है हमारा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आ जाता है। वास्तु सिर्फ इंडिविजुअली एक के साथ नहीं जुड़ा हुआ, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। घर में बाकी फैमिली मेंबर्स भी रहने जरूरी हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल अगर आप शनि की कोई रेमेडी कर रहे हैं, दैट इज गुड, दैट्स करिए आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम वास्तु की तरफ ध्यान लेकर देते हैं, क्योंकि जब शनि की महादशा खत्म होगी दूसरी दशा आ जाएगी, तो उससे वास्तु का नहीं है। वास्तु आपको चारों तरफ से अपने सभी प्लैनेट्स, एक प्लैनेट नहीं, आपको सारे के सारे 9 प्लैनेट्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं अगर हम वास्तु को फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको सैटर्न की दशा चल रही है और न्यूमरोलॉजी ज्योतिष से द्वारा आप जो भी रेमेडी कर रही हैं, दैट इज अप टू यू। लेकिन अगर आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में शाम के समय अगर आप स्पेशली दिया जलाते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ वेस्ट डायरेक्शन को कहीं पे भी
काला रंग का वहां पे कोई चीज मत लेके आइए। मीन्स कि अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपका कोई बेडरूम है या कुछ है, डोंट कीप एनीथिंग ब्लैक ओवर देयर। Okay, thank you. You're welcome. Thank you so much for your call. लेते अगले कॉलर। हेलो, you're live on air with Dr. Reva Kumar, वास्तु स्पेशलिस्ट। हेलो। जी हाँ, बताइए। हाँ जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि ये नॉर्थ ईस्ट को एनहांस करने के लिए क्या वहाँ पे वाटर पेंटिंग्स लगाएं या क्या करें? देखिए, अब रहा नॉर्थ ईस्ट को। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट को इनहेंस करने के लिए बिल्कुल हम वाटर की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट ऑल्सो। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट आपका जुपिटर से रिलेटेड है, प्लस नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड विद द वाटर। आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को नहीं करना। अगर आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट को इनहेंस करने के लिए क्या आपका स्ट्रक्चर है या लॉट है, उसकी शेप मिसिंग है। अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा स्ट्रक्चर मिसिंग है तो वहां पर उसको प्रॉपर शेप देने के लिए वहां पे आप फेंसिंग कर सकते हैं या तुलसी को जगह दे सकते हैं। और घर के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वॉल के ऊपर में आप कोई भी वाटर की पेंटिंग लगा सकते हैं। एंड दैट शुड बी वाटर फ्लोइंग चाहिए, फॉलिंग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। लाइट ब्लू कलर दीजिए ताकि वहां से हम कॉस्मिक एनर्जी ले सकें। अगर हम ये सोचते हैं कि वाटर एलिमेंट सिर्फ हमारे को पैसा देने के लिए लगाते हैं और लोग कहते हैं कि अगर वाटर एलिमेंट होगा तो क्या बिलियनर हो जाएंगे, इट इज नथिंग लाइक दिस। वाटर मीन्स दैट इज गिविंग एनर्जी। अगर आप कभी भी, मैं आपसे कभी शेयर करूंगी, अगर ज्योग्राफिकल भी देखें, हमारा नॉर्थ अमेरिका के बीच में जहां पे हमारा सैन फ्रांसिस्को का जहां पे सी है नॉर्थ पे देखेंगे तो कितनी एनर्जी है वहां पर। दैट्स वाई वी ऑलवेज रेकमेंड कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वॉल के ऊपर में आप उसको इनहेंस करने के लिए घर के अंदर वहां पे वाटर एलिमेंट को जगह दीजिए। आप वहां पे फाउंटेन लगा सकते हैं, वहां स्विमिंग पूल हो, स्विमिंग पूल को लेकर आ सकते हैं, घर के अंदर वाटर पेंटिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मास्टर बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर वाटर पेंटिंग लगाएं तो वो बिल्कुल गलत है। वो मैं कभी एडवाइज नहीं करती, क्योंकि मास्टर बेडरूम भी नॉर्थ ईस्ट के लिए एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में वाटर पेंटिंग ना लगाए अगर बेडरूम हमारा नॉर्थ ईस्ट नहीं है ऊपर। हाँ, वहां पे अगर नीचे लिविंग रूम है, लिविंग रूम में लगाइए, बेडरूम में मत लगाइए। अच्छा, लेकिन बेडरूम में ना लगाए। लेकिन आप जी हाँ, जो फाउंटेन है ये घर के बाहर लगा सकते हैं कि अंदर लगाए, बर्ड बाथ या कुछ ऐसा करके? अगर बर्ड बाथ लगाना है आप उसको नॉर्थ वेस्ट में लेके जाइए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप बर्ड फीडर या बर्ड बाथ रखते हैं, इट मीन्स यू आर इनहेंसिंग द एयर। आप एयर को इनहेंस कर रहे हैं, एयर एलिमेंट को इनहेंस कर रहे हैं, जिससे आपको सोशल लाइफ से भी हेल्प मिलेगी। आप अपने सिबलिंग से पॉजिटिव एनर्जी पाएंगे, प्लस आपके साथ में कोई भी लीगल इश्यू नहीं जुड़ेगा, बच्चों का स्ट्रेस आपके पास कम हो जाएगा। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में लगाए बर्ड फीडर, नॉर्थ ईस्ट में ना लगाएं। जी नहीं, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, दैट इज, अब सब देखिए, आप हर चीज को देखिए। साइंटिफिकली भी मैं बताना चाहूंगी आपको, एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप जानना चाहते हैं वो भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रिलेटिव विद द जुपिटर ऑल्सो। वहां पे हमें साफ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। अगर बर्ड फीडर वहां पे रखेंगे तो कई बार गंदा भी हो जाता है, तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, और आपने क्या बोला कि ये फॉलिंग वाटर की पिक्चर नहीं लगानी है? नॉट फॉलिंग, फ्लोइंग। फॉलिंग तो होता है गिरता, हम नहीं चाहते कि हमारा गिरने का कुछ ऐसा नुकसान हो। फ्लोइंग चाहिए, जो फ्लो चलता रहे, वैसी पिक्चर लगाइए। अच्छा, फ्लोइंग। अच्छा, समझ आ गई। ओके जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, यस, गो अहेड मैम। हाँ जी, रेवा जी, मेरा नाम कृष्णा है। मैं पूछती हूँ, आपने कुछ वीक पहले बोला था कि आप घर के आगे एक छाता रखो एंट्रेंस के पास। जी बिल्कुल। आपने बोला कि कोई साइड बोली थी, वो मैं मिस कर गई। ये बोलो, मेरे को बताओ कि एंट्रेंस जब हम स्ट्रीट से अंदर को जाते हैं और किस ओर रखें? कृष्णा जी, घर से बाहर नहीं रखना। हम अपने घर से जब बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर राइट साइड, घर के अंदर राइट साइड। हाँ जी, और हम बाहर की तरफ मुंह कर रहे हैं, मतलब घर के अंदर आ नहीं रहे, घर के बाहर जा रहे हैं तो हमारे राइट साइड में। थैंक यू। मैंने तो बाहर रख दिया। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप रखिए, और पैर में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा। फोन नंबर आप रिपीट करें, लेना चाहती हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जरूर। फोन नंबर तो आपके लिए ही मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, 510-868 हाँ जी 3338 3338 जी हाँ। 510 और बीच का क्या बोला था? 868 Thank you very much. 3338। थैंक यू सो मच फॉर योर। और कृष्णा जी, अगर पैर रखेंगी तो बहुत ही अच्छा है,
सिंगल चीज के लिए मैं कभी एडवाइस नहीं करती। कोशिश करिए पेयर रखने की, क्योंकि हमने बढ़ाना है, कमती कुछ नहीं करना अपने जीवन में, सब कुछ आगे बढ़ता रहे, तो उसको पेयर में रखिए। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। मेरा बिजनेस का जो मतलब काउंटर है ना रेस्टोरेंट का जी, और रजिस्टर्ड काउंटर, वो मेरा रेस्टोरेंट है मेरा ईस्ट फेसिंग जी, और उसका जो काउंटर है साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में, और मुझे उसको साउथ वेस्ट में मूव करना है। क्या उसके कुछ फायदा होगा या? जी नहीं, साउथ वेस्ट में उसको मूव मत करिए आप, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। नहीं, साउथ वेस्ट में आप अपना सिटिंग के लिए बैठिए, आप अपना छोटा सा अगर वहां पे den बना सकते हैं, अपना सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में जो आप कह रहे हैं वहां पर अगर आपको जगह मिले, आप वहां पर एक ऐसा तरह से काउंटर रखें कि जिसमें आप अपना चेक बुक्स या इन सब चीजों को रखें। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इज गुड फॉर दैट, आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। और जब कैश रजिस्टर अगर हम खोल रहे हैं तो उसका जो वाइल ओपनिंग इट शुड गो टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट इज वेरी गुड। वाइल ओपनिंग द कैश रजिस्टर, जिस टाइम आप कैश रजिस्टर ड्रॉ खोलते हैं, अगर वो नॉर्थ की तरफ खुल रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके जी। और मेरा किचन का पोजीशन में भी साउथ वेस्ट में भी है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। मैं आपसे बता रही हूँ, खाना बचा रहेगा, खाना चलेगा नहीं। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। और अगर आप सोचे कि नहीं चेंज कर सकते तो आप हमें कॉल कर सकते हैं शो के बाद में भी, टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रीवा जी। मेरे को क्वेश्चन पूछना था जी, ये गुड रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ की हो, उसके लिए बेडरूम में क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बेडरूम में अगर तो आपका साउथ वेस्ट में सोते हैं, दैट इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, उससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। साउथ वेस्ट में सोइए, आपके पीछे विंडो नहीं हो या कोई ऐसा दूर का नहीं रास्ता हो, सॉलिड वॉल हो, वहां पे हस्बैंड वाइफ का पिक्चर लगाइए, रूम में क्रिस्टल शैंडलियर लगाइए, दैट इज द बेस्ट। अगर आप सोचते हैं कि नहीं साउथ वेस्ट में सो रहे और नॉर्थ ईस्ट में सोएंगे तो भी स्ट्रेस रहेगा, साउथ ईस्ट में सोएंगे तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, टेम्परामेंट, गुस्सा, ये सब रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में एक दूसरे से बात ही नहीं करना पसंद करेंगे। सो ये तीनों डायरेक्शंस हम कभी एडवाइस नहीं करते। साउथ वेस्ट एंड वेस्ट इज द बेस्ट फॉर गुड रिलेशनशिप। तो आपसे तो यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप रूम शिफ्ट कर सकते हैं दैट इज द बेस्ट, अदरवाइज शिफ्ट द एनर्जी। वो कैसे होगा? उसको जैसे कि हमने बताया, हम डिवाइन टेक्निक से आप अगर जिस भी डायरेक्शन में सो रहे हैं अगर साउथ वेस्ट के अलावा, तो उस रूम को हम वहां से साउथ वेस्ट की एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, किस तरह से शिफ्ट करेंगे आप उसको? बाय प्लेसिंग द डिवाइन टेक्निक्स, टूल्स एंड दीज ऑल आर द साइंटिफिकली अप्रूव हैं, स्टडीज करके इसको कस्टमाइज और एनर्जाइज करके हमने रेडी किया हुआ है एंड रिजल्ट्स वी आर गेटिंग रिमार्केबल। अच्छा, किस चीज की पिक्चर लगा सकते हैं कमरे में? देखिए, अगर आप साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर में अपना हस्बैंड और वाइफ का अच्छा सा लविंग पिक्चर लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते हैं और एक्चुअली कॉल्स है पर रेवा जी आज हमें ट्रिविया करना है। हाँ, आज तो ट्रिविया भी करना है। वो ये तो चलिए आज ट्रिविया कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो डेफिनेटली कॉल्स लेंगे। प्लीज लिसनर्स, आप दुखी मत हो जाना क्योंकि ट्रिविया करना है आज, तो थोड़ा सा टाइम हमें भी चाहिए। पर ट्रिविया करने से पहले क्यों ना मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सवाल एक्चुअली आज उभर कर आए कि कैसे शिफ्ट करेंगे एनर्जी को, कैसे क्या करेंगे। और डिवाइन वास्तु आपको बस यही कहते हैं कि यू कैन एक्चुअली गेट पॉजिटिविटी एंड 360 डिग्री पॉजिटिविटी अराउंड यू बाय सम डिवाइन टेक्निक्स, जो कि एकदम कस्टमाइज्ड होते हैं आपके लिए और आपके नीड के लिए। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि बैलेंस द डायरेक्शंस एंड चेंज योर वर्ल्ड। और ये जो बैलेंसिंग है ना, ये आपके डायरेक्शंस, आप जहां पे रहते हैं उनका डायरेक्शन, तो ये तो जनरलाइज नहीं हो सकता ना। आपको कोई डॉलर शॉप या फिर कोई भी एक शॉप में जाके आप खरीद नहीं सकते क्योंकि इट इज पर्सनलाइज फॉर यू। और ये जो पर्सनलाइजेशन है ये तो हमारे बहुत ही प्यारे रेवा जी करते हैं खास आपके लिए। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं अपने जिंदगी में पॉजिटिविटी थ्रू डिवाइन वास्तु टेक्निक्स, देन डेफिनेटली यू नीड टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट। नंबर एक बार फिर से आप सभी के लिए 5108
868-3338। रिनी, मैं आज एक चीज अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि ये वास्तु की स्टडीज लिसनर्स मैंने कोई गूगल्स पे नहीं करी है, इंटरनेट पे नहीं करी है। मैंने अपने जीवन की जो जितनी मेरी एज है उससे एक से आधे से ज्यादा हिस्सा मैंने वास्तु के लिए अपना सरेंडर किया हुआ है। और वास्तु जो मैंने पढ़ा है ये मैंने अपने जो भी टीचर्स हैं उनसे, जो भी मेरे गुरु थे, प्लस इसकी जो स्टडीज है वो मैंने शास्त्रों से पढ़ी है। उसकी एक एक चीज को पढ़ के ही मैंने एक एक प्रोडक्ट को, जिसको हम कहते हैं कि रिसर्च करके वी ट्राइड कि हम किस तरह से एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम रीमॉडलिंग या रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो कैसे हम इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके पॉजिटिव रिजल्ट्स कर सकते हैं। इट इज नथिंग लाइक दिस कि जो मैंने 6 महीने, साल या कहीं पे ऑनलाइन कर लिया, पढ़ लिया और यूट्यूब पे देख लिया तो मैंने वास्तु शुरू करा है। जी नहीं, पूरा जीवन मैंने इस वास्तु के नाम पे दिया हुआ है। और अपने जीवन में आपने इतना ज्यादा पढ़ाई किया, इतना ज्यादा नॉलेज आपने गैदर कर लिया और वही नॉलेज हम सभी से शेयर कर रही है। दैट इज समथिंग कमेंडेबल। रिवा जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो। इट्स माय प्लेजर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस समय हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं या हमारे क्लाइंट्स हैं वो वास्तु को फॉलो करके जो बेनिफिटेड होते हैं, दैट्स ऑसम। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब उनकी ईमेल्स आते हैं या उनके स्माइलिंग फेसेस आते हैं या उनको जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं उससे उनको कितना सुकून मिल रहा है, वो मेरे जीवन के लिए एक सबसे बड़ी, बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। आई नो, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। काफी बार हम शो करते हैं, उसी वक्त आपके टेक्स्ट आ जाते हैं या फिर कॉल्स आ जाते हैं। चलिए ट्रिविया पे वापस आते हैं। और आज ट्रिविया जो है बहुत ही इजी तो हमेशा ही होता है, वैसा ही होने वाला है। देने क्या जा रही है आज ट्रिविया में? वही एक्चुअली मैं बात करने वाली हूँ। सवाल आप पूछिए, पर जो आज गिफ्ट्स आप देने जा रहे हो वो मैं तो कहूंगी क्योंकि आज ना जो हमारे विनर्स है उनको 2 डिफरेंट चीज मिलने वाले हैं। एक तो मिर्च मसाला के तरफ से दे आर गोइंग टू गेट फ्री लंच कॉम्बो बिफोर March 17, क्योंकि होली की खुशी में। एग्जैक्टली तो March 17 से पहले उनको एक फ्री लंच कॉम्बो मिलने वाले हैं एंड 5 विनर्स को। एग्जैक्टली और 2 विनर को एक्चुअली मिलने वाला है 15% ऑफ कूपन फॉर ग्रोसरी बाय इंडिया फूड मार्केट। ये भी March 17 तक ही ये ऑफर वैलिड है। अभी आप ग्रोसरी कीजिए या फिर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाइए। यू हैव टू आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड डॉक्टर रीवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। सवाल मैं जल्दी पूछ लेती हूँ। एड्रेस तो दे दीजिए, मिर्च मसाला। जी हाँ, वो तो मैं दे दूंगी, पर एक बारी सवाल मैं सबके सामने रख देती हूँ। जितना देर ये लोग लगाएंगे सोचने के लिए, तब तक तो मैं बताने वाली हूँ कि क्या एड्रेस है। सवाल ये है कि विच टाइप और सोर्स ऑफ एनर्जी इज एसेंशियल टू डील एज पर वास्तु। बिल्कुल, तो आप हमें ये बताइए और मैं आपको बताती हूँ कि मिर्च मसाला अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा। मिर्च मसाला 80 रैंच ड्राइव, मिल्पीटर्स, और फोन नंबर है 4089568468। इंडिया फूड मार्केट अगर आप जाना चाहते हैं सैन ब्रूनो में तो फिर 650 ईस्ट सैन ब्रूनो एवेन्यू, और फोन नंबर है 6508779599। ऑलरेडी हमारे कॉलर्स आ चुके हैं, लेते हैं आज के पहले कॉलर को। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? प्लीज अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? What happened? Some problem is there. Hi, do you have the answer? Hello. आई थिंक किसी का कनेक्शन ऐसा है कि हम लोग सुन नहीं पा रहे। रेवा जी, क्यों ना आप ये सवाल को फिर से थोड़ा सा इजी तरीके से आप एक बारी बता दें सभी को कि हमने यही पूछा था कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, जो मेन 2 सोर्स ऑफ एनर्जीज होती हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, जो बहुत जरूरी होता है, वो कौन सी 2 सोर्स ऑफ एनर्जीज है? कौन से 2 के और भी इजी तरीके से हम पूछ रहे थे, कौन से 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी है अकॉर्डिंग टू डिवाइन वास्तु जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा एसेंशियल है? अगर आपको पता है तो जरूर हमें कॉल कीजिए। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर?
आई थिंक लोग सोच बहुत रहे हैं आज। एक बहुत ही इजी सवाल है, 2 ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है ना जो डिवाइन वास्तु के बारे में जब भी रेवा जी बातें करती है तो ये 2 सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में तो जरूर बातें करते हैं। वेल, मेरे तो मुंह पे है जवाब, पे मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये सारे के सारे जो कूपन्स है ये खास आपके लिए है। 5107701550 है हमारा नंबर। लेते हैं अगले कॉलर, देखते हैं इनका क्या कहना है। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। और कॉल लेने से पहले ही आपने कहा हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रहा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब ये लोग सवाल पूछ रहे थे तब तो सब कुछ क्लियर था। देखते हैं। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। डू यू हैव द आंसर? इज इट एयर एंड वाटर? एंड व्हाट इज योर नेम, मैम? वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम Milpitas. Milpitas, what is your name, ma'am? Veena Partner. Veena. Okay, Veena. Thank you so much for your call and keep listening. Hello, you're live on air. Do you have the answer? Hello. Yes, go ahead, ma'am. Yes, air and water. आपका नाम, आप कहाँ से बोल रही है? फ्रीमॉन्ट से। और आपका नाम बताइए? सुमन। थैंक यू सो मच सुमन, कीप लिसनिंग। हेलो, यूर लाइव। प्लीज अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए। हेलो। हाय। या, गो अहेड। दिस इज लुबना हियर। लुबना? एंड यस। फ्रॉम? हेलो रेवती। Hello dear, how are you? I'm fine, thank you. So the 2 sources of energy are water and light. And where are you from, Lubna? I'm from Pleasanton. Pleasanton. Thank you so much for calling and keep listening. Hello, you're live on air. Do you have the answer? Hello. I think this is the same caller. उनके टेलीफोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। Hello, you're live on air. Do you have the answer? अगर आप रेडियो बंद नहीं करेंगे तो हम कैसे आपको सुन पाएंगे? प्लीज रेडियो बंद कर दीजिए। Yes, sorry about that. So, air and water. और आपका नाम बताइए। वेयर आर यू फ्रॉम? उपेन, सनीवेल। सनीवेल से उपेन जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। Hi, this is Shilpi from Fremont. हाय शिल्पी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm doing wonderful. So the answer is fire and water. Thank you so much, Shilpi, for your answer and keep listening. Hello, you're live on air. What is the answer? Hello? Yes, go ahead. Hello? जी हाँ, बताइए। Yeah. Sukhi Baby from Pleasanton. And what is the answer, Air Sukhi? and water. Air and water. Thank you so much, Sukhi. Hello, you are live on air. What is the answer? And the fire and water from everyone, Seema. क्या नाम है आपका जी? Seema. Asima? Seema, yes. Seema. And Seema, you're from Fremont, right? No, Emeryville. Emeryville. Okay. Thank you so much, Seema, for calling and keep listening. Hello, you're live on air. Do you have the answer? Yeah, the magnetic energy and maybe solar or something. Reva ji kuch life energy kuch bol rahe the. My name is Pranali from San Ramon. Yes, Pranali, you are great. Thank you so much for calling, Pranali. Keep listening. Okay. I got it. Yes. Tell me now. Hello? Yes, go ahead, sir. Yeah, this is Ravi from Fremont. Jagdeep? Magnetic and solar. Magnetic and solar. Thank you so much, Jagdeep ji. Keep listening. Hello, you are जगदीप जी कहाँ से बोल रहे थे? Fremont से. Ravi from San Francisco. Yeah, Ravin ji, go ahead and let us know the I answer. think it's fire and water. Fire and water. Thank you so much, Ravin ji. Keep listening. Hello, you are live on air. Hi. Yes, go ahead. मैं पवन शर्मा बोल रहा हूँ प्रीमोड से। पवन? जी हाँ। हाँ जी, पवन जी बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आंसर है जी फायर एंड वाटर। थैंक यू सो मच पवन जी खुद भी हवा है तो यस ऑफ कोर्स एक ना एक एनर्जी सोर्स तो ये भी है। लेते हैं आज के आखिरी कॉल। हाँ, हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। डू यू हैव द आंसर? Yes, I have Tuka, just guess. I think it should be air and water. Tuka ji from San Ramon, right? I'm sorry? What is your name, sir? This is Saki from San Francisco. I'm not getting his name. I'm also not getting your name, sir.
What is your name? Come again. Saki from San Francisco. Saki ji. Okay, Saki from San Francisco. You sing air and water. Yeah. Okay. आखिरी के बाद हम कुछ एक दो कॉल्स तो ले ही सकते हैं ना? ले लीजिए. Hello, you're live on air. Hello. Hello. जी हाँ, बताइए. Lovely. Two sources of energy is fire and water. And what is your name, ma'am? Where are you from? I'm Lovely. I'm from Sunnyvale. Lovely from Sunnyvale. कितने lovely नाम है. बहुत प्यारा नाम है. चलिए एक और ले लीजिए. यही आखिरी कॉल होगा. Okay. Hello, you're live on air. Do you have the answer? Yeah, Rini, this is Amber from Stanley. And hey, Amber, how are you? Hi. Yeah, I'm good. And the answer is like there are two energies, geomagnetic and geopathic energy. Thank you so much, Amber, for your call. और लास्ट कॉलर तो ये थी ही, पर आपके होंठों पे जो स्माइल है उसके लिए कुर्बान करती हूँ और एक कॉल. क्या कह रहे हैं आपके, क्या कह रहे हैं? हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर. डू यू हैव द आंसर? हेलो. प्रॉब्लम यही है कि रेडियो आप ऑन करके मत रखा कीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर. Hello, my name is Ayushi. I'm calling from Fremont, and the answer is air and water. Ayushi, how are you? And how old are you? I'm 11. Wow. That is so wonderful, Ayushi. Thank you so much for calling. Okay, Ayushi, I just want to know one thing. How do you like this show? It's really good and it's really informative. Wow, and are you trying to follow these Vastu principles, beta? Yeah, me and my mom try to do stuff around the house. Wow, great, great. God bless you. Thank you so much, and give our regards to your mom too for following all these rules. You're really so sweet. Thank you so much, Ayushi. Okay, तो ये थे हमारे आज के कॉलर्स. आयुषी की बहुत ही मीठी आवाज के साथ आज के लिए बस इतना ही. बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं. अभी रीवा जी आप बताने वाली है कि सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है, कौन जीतने वाले हैं, कौन हारने वाले हैं. रिनी इतना ज्यादा हो जाती है कंफ्यूज कि समझ ही नहीं आता है कि क्या बोलूं. सभी कॉलर्स को आपको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया. आज थोड़ी आप सबकी तरफ से कमी जरूर आई थी. पहले तो मैं आप सबके नाम बताना चाहूंगी. वीना फ्रॉम मिल्पिटस, सुमन फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, लेवना फॉर इनका जगह मैं नहीं नोट पाई, आपने नोट करी होगी. एंड देन उपेन फ्रॉम सनीवेल, शिल्पी फ्रॉम फ्रीमेंट, सुखी फ्रॉम प्रेजेंटन, सीमा एमरवेल, प्रणाली फ्रॉम सेनरोमन, जगदीप फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, रवीन सैन फ्रांसिस्को, पवन फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, साकी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, लवली फ्रॉम सनीवेल, एम्बर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, एंड आवर स्वीट ऑफ यूशी ऑन ऑल्सो फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. आप सबने जवाब दिया, उसमें से 2 जवाब काफी अच्छे सही थे जो हमारे साथ में रिलेट करते, लेकिन उसके साथ में मैं आप लोगों को भी कुछ बताना चाहूंगी, आपके भी सही हैं. इट इज ट्रू दैट अकॉर्डिंग टू वास्तु देयर आर 2 सोर्स ऑफ एनर्जी we all of us need. That is the life force energy and geomagnetic energy. प्रणाली आपने जैसे बताया, लेकिन आप बता रही हैं आप मुझे सही कि जियोमैग्नेटिक है, लाइफ फोर्स को आप नहीं बोल पा रही. एम्बर आपका भी जवाब अच्छा होता, लेकिन इसके साथ में हम जियोपैथिक नहीं लेंगे, हमको लेना है जियोमैग्नेटिक एनर्जी साथ में लेनी है, साथ में हमारे को लाइफ फोर्स एनर्जी लेनी है. इन दोनों के लिए साथ में हमारे को, अगर मैं एलिमेंट्स की तरफ लेके चली जाती हूँ, यस, फायर एंड वाटर, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए जिन्होंने हमारे को 2 ने सही जवाब दिया, प्रणाली का भी और एम्बर का भी, ये दोनों हमारे फर्स्ट और सेकंड में सिलेक्ट करती हूं. उसके बाद में हमारे 3 हैं जिन्होंने हमारे को फायर वाटर के साथ में लिया, उनके बीच में से हम आपको लेके आ रहे हैं. आपको कुछ मैं बढ़ाना जरूर चाहूंगी, जिसमें से मैं शिल्पी फ्रीमॉन्ट आपका फायर वाटर का था, आपको दिया जाता है. सीमा एमरवेल फ्रॉम फायर वाटर आपके लिए दिया जाता है. हमारे पास में रवीन सैन फ्रांसिस्को, आपने भी फायर वाटर का दिया, आपको भी देंगे हम आपको. पवन शर्मा आपने भी फायर वाटर के लिए बोला, और लवली ने भी फायर वाटर का बोला. आप सबने फायर वाटर का बोला. आप सबको हम देते हैं मार्च 17 तक आप लोग सब ले सकते हैं एक लंच फ्री फॉर 2 पीपल.
कॉम्बो लंच मील पिटर्स मिर्च मसाला के ऊपर में। लेकिन मैं इसमें एक एडिशन जरूर करना चाहूंगी, स्पेशल अपनी तरफ से आयुषी को, जो फ्रीमॉन से जिन्होंने कॉल किया था। गॉड ब्लेस हर, आई एम सो हैप्पी कि दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज ट्राइंग टू फॉलो दिस वास्तु प्रिंसिपल्स। अगर ये वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप कर रही हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके अपनी लाइफ को भी जी सकेंगी। तो आयुषी, आपके लिए भी स्पेशली मैं आपको भी कहती हूं कि आपको भी इस लंच के लिए, नॉट फॉर द कॉम्बो, यू आर इन्वाइटेड विथ योर फैमिली। आप पूरी फैमिली के साथ जा सकती हैं, विथ योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हों तो आप भी जा सकती हैं बच्चे। दिस इज स्पेशल फ्रॉम माई साइड। तो ये है आप सबके लिए। और बाकी जो हमारे जिन्होंने हमें एयर वाटर का बोला था, आप सब 10% के लिए जरूर जुड़ते हैं मिर्च मसाला के साथ में, और या आप 15% की चाहें तो आप ग्रोसरी कर सकते हैं जाकर इंडिया फूड मार्केट में। जिन्होंने भी हमारे को एयर वाटर का दिया था, मैं उनका नाम बताना चाहूंगी। वीना, आप जा सकती हैं, सुमन, लवना, उपेन, सुखी, एंड देन देयर इज जगदीप, और साथ ही साथ आपके साखी। आप लोग जा सकते हैं 15% कूपन के लिए। ईमेल करिए रिनी को। डेफिनेटली मुझे ईमेल कीजिए rini@radiozindagi.com, RINI@radiozindagi.com। टाइम नहीं है पर टिप तो लेना ही है रेवा जी। And that is very important कि one should take a bath on daily basis. This keeps much negative energy at the bay. Taking a bath with sea salt gives tremendous positive energy flow. वेल चलिए, एक टिप तो आपको मिल ही जाता है हर आप सबसे है कि मार्च 17 से पहले अपने कूपन्स को रिनी से जरूर ले लीजिए एंड एंजॉय इट। डेफिनेटली। और जाने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो 5108683338 नंबर पे कॉल कीजिए या फिर चेक कीजिए divinevastu.net। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे रेडियो जिंदगी 1550 एम पर। तब तक खुश रहिए और डिवाइन वास्तु फॉलो करते रहिए। जिए जाओ। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.